अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं स्पोर्ट्स टाइम यूट्यूब चैनल के अंदर। मैं हूं आपके साथ अहमद सईद। पाकिस्तान वर्ल्ड कप से बाहर हो गया। आज चेयरमैन मोहसिन नकवी का क्या इस पर रद्द-ए-अमल है, वो क्या देख रहे हैं, किस तरह से देख रहे हैं, कौन कौन सा प्लेयर बाहर जा रहा है और कौन कौन से बड़े प्लेयर बाहर जा रहे हैं पाकिस्तान टीम से, आगे कैप्टन कौन होगा, कंप्लीट डिस्कशन इस पर करेंगे। आगे की रात प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई, उसमें उन्होंने किस बात को मैंशन किया, उनके दोबारा से लेम एक्सक्यूज़ ही हमें नज़र आए। बाकी तो उन्होंने कुछ बात अहम बात कोई की नहीं। बाकी बाबर के ऊपर भी बात हुई, सीनियर प्लेयर्स के ऊपर भी बात हुई। सो कंप्लीट आपके साथ डिस्कस करता हूँ और कंप्लीट आपको इनसाइड न्यूज़ क्या है, अंदर की खबर क्या है, वो आपके साथ ब्रेक करता हूँ। तो चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और एक अच्छा सा कमेंट करें। आपका कोई भी कंसर्न, आपका कोई भी क्वेश्चन है तो आप कमेंट सेक्शन बॉक्स में मुझसे पूछ सकते हैं। और ये फेसबुक पेज है मेरा, इसको आपने कम्युनिटी बॉक्स में उसको भी आपने जाके लाइक करना है और फॉलो करना है। और इंस्टाग्राम का भी जो मेरा प्रोफाइल है उसको भी आपने जाके फॉलो करना है अगर आपको मेरा कंटेंट पसंद आता है तो। सबसे पहले पाकिस्तान क्रिकेट के ऊपर बात करते हुए मैं आपको ये बता दूं कि रात जो माहौल रहा पाकिस्तान में, अभी बताया जा रहा है सहाफ़ियों से भी और ये जो अंदर की तफसीलात ये है कि आपके जो मोहसिन नकवी हैं बड़े गम और गुस्से का इजहार कर रहे हैं और बहुत ज़्यादा नाराज़ हैं पाकिस्तान के सीनियर प्लेयर से। अब आपके जब चेयरमैन नाराज़ होते हैं, क्योंकि अब वो बिग बॉस भी हैं, पाकिस्तान के इंटीरियर मिनिस्टर भी हैं और उनका एक अपना भी ज़ाती तौर पे अपना भी उनका एक प्राइवेट कंपनी जो इनका नेटवर्क है, तो वहाँ से भी लोग ये बताते हैं हमारे बिग बॉस हैं जब नाराज़ होते हैं तो ये मैसेज देखना, मैसेज का रिप्लाई करना छोड़ देते हैं। अब क्या पाकिस्तानी प्लेयर्स के साथ भी इस तरह होने जा रहा है कि उनका रिप्लाई बंद हो जाएगा या उनके रिप्लाई को भी ये अनसीन और अनसीन रहने देंगे। ये मामला तो चलते रहेंगे, आगे जाके इस पे बताता हूँ। सबसे पहले आगा की प्रेस कॉन्फ्रेंस पे बात कर लेते हैं। आगा से पूछा गया कौन जिम्मेदार है इस हार का। उन्होंने बस यही कहा कि जी टॉस हम नहीं जीते, उसके बाद इतना ज़्यादा ड्यू आ गया था, बॉलर्स को, स्पिनर्स को बहुत ज़्यादा मुश्किलात हो रही थी। इस सब में हमने देखा कि ठीक है टॉस आप नहीं जीते, या आपका फ़ैसला नहीं था, या अप टू द मार्क फैसले नहीं आ सके। इंग्लैंड वाले मैच में भी आप टॉस जीते थे, फिर भी आप हार गए। उससे पहले न्यूजीलैंड वाले मैच में भी आप टॉस जीते थे, तब तो बारिश हो रही थी, तब आपका डिसीजन भी इतना बुरा था और आपने टॉस जीत के बैटिंग का फैसला किया। तो ये दोनों चीज़ों को देखते हुए आगा की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस थी उसमें भी वो थोड़े सहमे सहमे नज़र आए। ना सही तरह से उन्होंने इस दफ़ा मीडिया को जो एड्रेस किया और उनको जो एक्नॉलेज किया। साथ ही साथ बाबर आजम पे सवाल पूछा गया, उन्होंने कहा कि बाबर आजम जो थे वो हमारे दूसरे प्लान्स में शामिल हैं, वो डिफरेंट टाइप का प्लान था उनमें। तो यार आपने शुरू में ही कह दिया था कि यार बाबर आजम को हम जो है वो देख रहे हैं कि उनको किस तरह से सेटल किया जाए। शुरू में आपके बयानात कुछ और हैं, जब आप इस वर्ल्ड कप की कैंपेन का अख्ताम कर रहे हैं तब आपके बयानात कुछ और हैं। समय से चीज़ें बदलता रहें कि आप किस तरह से इन चीज़ों को आगे लेके चल रहे हैं। माज़रत के साथ ये जो चीज़ें आगे पीछे हो रही हैं इनको देखने की ज़रूरत है, इनको एडमिट करने की ज़रूरत है और आगे जाके मज़ीद इस पर बात करने की ज़रूरत है। पाकिस्तान क्रिकेट में बेहतरी तभी आ सकती है जब प्लेयर्स को डोमेस्टिक सीजन्स लगातार खेलने होंगे। जब आपके प्लेयर्स लीग के कॉन्ट्रैक्ट लेके लीगें खेलने चल जाते हैं तब आपकी ना तो आपका फिटनेस के ऊपर प्रॉपर तरीके से काम हो सकता है, क्योंकि डोमेस्टिक में आपने 4,000 मैच खेलने हैं लाल गेंद के साथ, वहाँ पे आपने बस पैसे कमाने हैं, साथ आपने डिस्कवर करनी है जगहों पे जाके, वहाँ पे घूमना फिरना है। और लीग और होता ही क्या, इट्स जस्ट अ फन फॉर एवरी इंडिविजुअल प्लेयर। बट when we concern when you will play a domestic cricket, so you will learn a lot of things विद योर, आप अपने पेशे से बहुत कुछ सीख सकते हैं जिसमें आप बैटिंग करते हैं। जो बैटिंग का पेशा क्रिकेट के में, तो आप बैटिंग करते हुए बहुत कुछ सीख सकते हैं। आप कंसल्ट कर सकते हैं कोचेस में, जो कि डोमेस्टिक टीम्स के इतने ज़्यादा कोचेस होते हैं। आप एक एक के पास जाके नई नई राय उनसे ले सकते हैं कि इस तरह नहीं, इस तरह कर सकते हो। स्पिनर्स के खिलाफ आप ज़्यादा फंस रहे हैं तो आप उसको इस तरह कर सकते हैं। मगर जब तक आप डोमेस्टिक को प्रेफरेंस नहीं ना देंगे, बेसिक चीज़ है और बेसिक को जब तक आप असल जो होता है ना क्रिकेट की असल क्या है वो डोमेस्टिक है, और वहीं पे आपको जाना पड़ता है अपने आप को। जब भी आपकी टेक्निक के अंदर थोड़ा फ्लॉज होता है, मोहम्मद यूसुफ बार बार कहते हैं, सलमान बट बार बार कहते हैं, एक्स क्रिकेटर सभी सब जो है वो शुएब अख्तर हो गया, आपका मोहम्मद हफीज़ हो गया, सारे ये बात कर रहे हैं कि आपको डोमेस्टिक खेलनी पड़ेगी वरना आप T20 फॉर्मेट के अंदर तो। और अब जो मैं खबर, ये तो बाबर आजम के ऊपर ही बात हो रही थी, और सीनियर प्लेयर जो कि T20 के अंदर एग्जिस्ट नहीं करते, उनकी जिस तरह की कारकर्दगी है, जिस तरह का द वे ही प्ले इन द पावर प्ले, द वे ही विल एग्जीक्यूट द 7 ओवर टू द 15 ओवर एंड दे विल प्ले इन द T20 फॉर्मेट।
unfortunately these players are not fit in the T20 format. So now the solution is that, and now the inside news is that कि मोहसिन नकवी जो है वो बड़े डिसीजंस करने जा रहे हैं। सिलेक्शन कमेटी की भी छुट्टी हो सकती है। आकिब जावेद हैं वो अब जवाबदेह हैं अब इस सारी सिलेक्शन के। अब उनको अपनी सीट बचानी है, इन प्लेयर्स को बाहर निकालना है, तभी उनका कुछ ना कुछ हो सकता है। सर्जरी के नाम पे इस दफ़ा आपको बड़े से बड़े प्लेयर बाहर जाते हुए दिखेंगे। सो अब खबर यही है कि आगा ने जिस तरह से प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की, बस उन्होंने पूछा गया कि आप खुद छोड़ेंगे या कहते हैं अभी तो जज्बाती फैसला, इमोशनल डिसीजन हो सकता है, आगे जाके 1-2 दिनों में घर जाएंगे वहाँ से तो जाके देखेंगे। सो बहुत ही बुरा वर्ल्ड कप रहा पाकिस्तान का। एक अच्छी बात यही कि पूरी की पूरी टीम में जितने सीनियर प्लेयर्स थे जो इस फॉर्मेट में एग्जिस्ट नहीं कर पाते, जो इस फॉर्मेट में फिट नहीं बैठते, वो एक्सपोज हो गए हैं। सो दैट इज़ अ गुड थिंग फ्रॉम ईच साइड। जहाँ पे इतना बुरा हुआ वहाँ पे कुछ ना कुछ अच्छा भी हो गया। सो बहरहाल अब इन प्लेयर्स की छुट्टी होने जा रही है T20 फॉर्मेट में, जिसमें शादाब खान है। बैटिंग से परफॉर्मेंस नहीं चाहिए थी हमें, उनकी बॉलिंग से चाहिए थी मिडल ओवर्स के अंदर, वो नहीं कर पाए तो वो बाहर, साइम अयूब बाहर हो जाएंगे। आगा पे खुद सवालात उठ रहे हैं मगर अभी कैप्टनसी किसको दी जाए। शाहीन की तो रात जिस तरह से उनको आखिरी ओवर में चार्ज किया, 3 छक्के 1 चौका, समझ से बालातर चीज़ें हैं। उसके बाद बाबर आजम जा रहे हैं, और ये जो मैंने आपको नाम बताए हैं इनमें शादाब हो गया, आपका नवाज़ हो गया, शाहीन हो गया, शादाब और बाबर, ये सब आगा भी। और देखा जाएगा कि आगा को कंटिन्यू किया जाए। आप हर दफ़ा ऐसे ही करते हैं कि आप ना कोचिज़ को नया कोचिंग स्टाफ तब्दील करके ले आते हैं जब भी कोई मल्टीनेशनल इवेंट होता है। यार आप जो मेन और जेन्युइन फॉल्ट है ना आपके अंदर, वो सिर्फ आपके प्लेयर्स का है। जब तक प्लेयर्स को आप चेंज नहीं करेंगे, जब तक आप माइंडसेट को, अप्रोच को चेंज नहीं करेंगे, तब तक यही हार आपका मुकद्दर बनती रहेगी। तो मेरे हिसाब से, और जो मेरी अभी जो इतलात है यही है कि खिलाड़ी का जो मुतबादिल तौर पे, रिप्लेसमेंट के तौर पे अब दोबारा से रीचेक किया जाएगा, रिकन्सिडर किया जाएगा सिलेक्शन कमेटी। नेक्स्ट अभी जो असाइनमेंट है ODI है बांग्लादेश के साथ, आपने जाना है वहाँ पे। सो ईद के बाद है वो, तो उसके बाद टेस्ट क्रिकेट भी आगे स्टार्ट होनी है, तो उसको भी हम आगे जाके देखेंगे। वीडियो अच्छी लगी है चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरे फेसबुक और इंस्टाग्राम को भी आप जाके फॉलो कर सकें, लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।